नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। वनवास जाने के पहले दान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। राम जी ने बताया, इंगित किया किन किन को दान देना है। आखिरी श्लोक हम लोगों ने जहाँ बंद किया था, श्री कौशल्या जी के यहाँ रहने वाले मेखलाधारी सन्यासियों को उन्होंने दक्षिणा दी और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अगर इस दक्षिणा से कौशल्या जी को आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है तो उतनी दक्षिणाएं दी जाएं जिससे कि कौशल्या जी आनंदित हो जाएं। अम्बा यथा नो नंदेत चा कौसल्या मम दक्षिणां तथा दुजातीन सतान सर्वान लक्ष्मण अर्चय सर्वसः। हे लक्ष्मण, उस प्रकार से दान दे करके इन सबका पूजन करिए। ततः इसके बाद पुरुष शार्दूलः तत्धनम लक्ष्मणः स्वयं यथा उक्तं ब्राह्मणेन्द्राणाम् अददात धन दो यथा। ततः इसके बाद
पुरुष शार्दूल लक्ष्मण, पुरुष सिंह श्री लक्ष्मण जी ने तत् धनम, उस धन को स्वयं धन दो यथा, स्वयं कुबेर के समान, उस धन को स्वयं कुबेर के समान यथा उक्तम, जैसा श्री राम जी के द्वारा कहा गया, जिन जिनको राम जी ने देने को कहा उन सबको, यथा उक्तम ब्राह्मणेन्द्राणाम, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धनम अदात, वो सब धन दान में दिया गया, धनम अदात। अथ, अब इसके बाद जितने लोगों को कहा उन सब का दान हो गया। अथ अब्रवीत वाष्पगलान् तिष्ठत च उपजीवितः सा प्रदाय बहुद्रव्यम एकैकस्य उपजीविनम्। कहें अथ तिष्ठतश्च उपजीविनः, वहाँ खड़े हुए जो सेवक गण थे, तिष्ठतः च उपजीविता उपजीवनः, उपजीवी जो थे, उपजीवी का अर्थ क्या है? एक परजीवी होता है, उपजीवी होता है, समीप में रह करके उनकी सेवा के द्वारा जो अपना जीविका का उपार्जन करे वो है उपजीवी, यानी अर्थात सेवक। तो कहते हैं तिष्ठतः च उपजीविनः, अब परजीवी वो है जो जबरदस्ती ले ले आहार, तो कहे उपजीविनः तिष्ठतः, वहाँ खड़े हुए जितने उनके सेवक गण थे उनकी स्थिति क्या थी? कहे वाष्पगलान्, रोते हुए आंसुओं के कारण उनका गला अवरुद्ध हो चुका था। ऐसे सेवक गणों को तस्य एकैकस्य उपजीवनम्, एक एक सेवकों को कहें बहुद्रव्यम प्रदाय, बहुत सारा द्रव्य दिया, एक एक को बहुत सारा द्रव्य दिया। अर्थात ये जितने राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के सेवक थे, इन सबको 14 वर्ष के लिए भरपूर जीवन यापन का धन आदि प्रदान किया, है ना। आप अगर देखें तो इसको क्या कहा था, सारे दासी दासों को बुलाया था रामचरितमानस में, बुला करके गुरु जी के यहाँ सौंपा था, गुरु जी के यहाँ सौंपा। तो क्या कोई भी संभ्रांत व्यक्ति अपने गुरु का भोजन करेगा? अर्थात उन्होंने यह वस्तुएं गुरु जी के यहाँ प्रदान की कि आप इनका जो है 14 साल तक देखो करिएगा। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपे बोले कर जोरी, सब कैसार संहार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। तो यहीं पर इसी श्लोक में आता है कि बहुद्रव्यम एकैकम प्रदाय, बहुत सारा द्रव्य, बहुत सारे का अर्थ है 14 वर्ष के जीवन यापन के लिए जो पर्याप्त हो, वो द्रव्य प्रदाय दे करके, अब्रवीत दे करके राम जी बोले। इन सब अपने सेवकों से क्या बोले? कहे लक्ष्मणस्य यदवे स्म गृहं च यत इदं मम अशून्यं कार्यम एकैकं यावत आगमनम मम। यहाँ शुरू करिए, यावत आगमनम मम। हे सेवकों, जब तक हम लोग पुनः नहीं आ जाते तब तक लक्ष्मणस्य च यदवे स्म, यह जो लक्ष्मण जी का भवन है, अगृहं चायत इदं मम, और जो मेरा भवन है ना, लक्ष्मण जी का भवन और मेरा भवन, कहे एकैकम कार्यम, तुम लोगों का एक ही कार्य है कि अशून्यम, ये कभी शून्य ना रहने पाए, इसी में रहना। एकैकम कार्यम अशून्यम, कभी ये शून्य ना रहे, इसमें दिया बाती जलती रहे, है ना। इस तरीके का उनका भाव था। ऐसा कहा, इति उक्त्वा दुःखितं सर्वं वनमतम उपजीविनम
उवाच इदं धनाध्यक्षं धनम आनीयतां मम इति। इस प्रकार तम उपजीवनम सर्वम जनम दुखितम उक्त्वा, परम दुखी अपने सेवकों से इस प्रकार कह करके श्री राम जी उवाच धनाध्यक्षम इदम, कोष के जो मालिक थे अपने कोषागार से यह बात कही, कोषागार से यह बात कही। कोष के मालिक जो खजांची थे वो तो राज्य के खजांची थे, तो राज्य के खजांची से उन्होंने क्या कहा ये देखिए, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने कहा धनम आनीयताम मम, उस खजाने से मेरा धन आप ले आइए। मम धनम आनीयताम, उस खजाने में सबका धन जमा है ना, तो कहे मेरा धन उस खजाने से आप ले आइए। मम धनम आनीयताम ततो अस्य धनम आजहो सर्वम एव उपजीविनः, अस्य रामस्य उपजीविनः, राम जी के सारे सेवक सर्वम धनम आजहो, उन कोषाध्यक्ष ने राम जी का धन निकाल के दिया और सारे जो सेवक लोग थे वहां से ढो करके ले आए और राम जी के महल में वहां जहां थे वहीं रखा। इतना धन था कि सारा सी सुमहान तत्र, रखने लगे, बड़ा ढेर लग गया। हाँ, धन का ढेर लग गया। कैसा ढेर कहे, दर्शनीयो, वो धन ही दर्शनीय हो गया, वो धन का ढेर जो था वही दर्शनीय हो गया। ही अदृश्यत, सभी लोगों ने इस धन के ढेर को देखा। ततः सा पुरुष व्याघ्र तत्धनम सह लक्ष्मण द्विजेभ्यो बाल वृद्धेभ्य कृपणेभ्य ही अदापयत। ततः सा पुरुष व्याघ्र राम सह लक्ष्मण, इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ तत्धनम, उसी धन को द्विजेभ्यो बाल वृद्धेभ्यो कृपणेभ्यो अदापयत, ब्राह्मणों को, बालकों को, वृद्धों को, दीन दुखियों को, कृपणेभ्यो, दीन दुखियों को उन्होंने दान कर दिया। ही अदापयत, जब दान कर दिया तो एक और घटना घटी। कहे तत्र आसीत पिंगलो गार्ग्यः त्रिजटो नाम वै द्विजः छतवृत्ति बने नित्यम फाल कुद्दाल लांगली। तत्र, उसी अयोध्या में बने, वन में रहते थे, बने तत्र बने गार्ग्यः, गर्ग गोत्रीय, त्रिजटो नाम द्विजः, त्रिजट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वहीं अयोध्या के वन में एक गर्ग गोत्री त्रिजट नाम के ब्राह्मण थे। कहें सा पिंगलः, उनका शरीर पीला पड़ गया था अत्यधिक उपवास करने के कारण। भूख से वो उपवास में ही बिता देते थे, उपवास रहने के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया था। कहे छतवृत्ति ही, वृत्ति माने जीविका, कहे जिनकी जीविका नष्ट हो गई थी। छतवृत्ति ही, इसलिए बने, इसलिए वो वन में निवास करते थे। अनित्यम फाल कुदाल लांगुली, फाल कुदार है ना, और लांगुली हल वगैरह लेकर के वो हमेशा चलते थे, जिससे वन्य फलों को, मूल को वो निकाल सकें अपनी आजीविका के लिए। छतवृत्ति बने नित्यम फाल कुदाल लांगली, है ना, फाल कुदाल और हल आदि लेकर के हमेशा चलते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। ये कैसे थे त्रिजट जी? कहते हैं तम वृद्धम, ये त्रिजट नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े वृद्ध थे, लेकिन तरुणी भार्या,
इनकी पत्नी युवा थी, ये वृद्ध थे, इनकी पत्नी युवा थी। बालान आदाय दारकान, वो स्त्री अपने बच्चों को लेकर के आई। अब्रवीत ब्राह्मणम वाक्यम, और उन ब्राह्मण से, त्रिजट जी से वो बोली, अब्रवीत वाक्यम ब्राह्मणम, क्या बोली? कहे स्त्रीणाम भरता ही देवता। कहते हैं स्त्रियों के लिए पति ही देवता होता है। ये कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि मैं आपको उपदेश करने जा रही हूं जिसके मैं योग्य नहीं हूं। हमें आपको उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति ही देवता है। स्त्री नाम भरता ही देवता। फिर भी अपास्य फालम कुदालम कुरुस वचनम मम, ये फाल कुदाल लेकर के इतना वृद्धावस्था में आप टहलते हो, इसको आप अपने से दूर कर दीजिए। अपास्य फालम कुदालम अकुरुस वचनम मम, और मैं जो कहती हूं मेरा वचन मानो और तदनुसार करो। वचनम मम कुरुस, क्या वचन है? धर्मज्ञम रामम दर्शय, परम धर्मज्ञ राम जी का दर्शन करो। धर्मज्ञम रामम दर्शय, क्यों? कहे यत किंचित अवाप्स्यसि, हो सकता है वहां कुछ तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यत किंचित अवाप्स्यसि। सा त्रिजटः भार्याया वचः श्रुत्वा साटीम आच्छाद्य दुश्छदाम। सा भार्यायाः वचः श्रुत्वा, वो त्रिजट नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी की वचन को सुनकर के दुश्छदाम साटीम, ऐसी धोती पहने थे जो जगह जगह से फटी थी, जिससे अंग ढकना भी कठिन था। दुश्छदाम, बड़ी कठिनाई से अंग ढका जाता, ऐसी फटी हुई धोती थी। फिर भी किसी तरह आच्छाद्य, उसी धोती से अपना शरीर ढक करके, सा प्रातिष्ठत पंथानम, वो उस रास्ते पर चल पड़े। सा पंथानम प्रातिष्ठत, वो उस रास्ते पर चल पड़े। यत्र राम निवेशनम, जो रास्ता राम जी के महल को जाता था। यत्र राम निवेशनम। भृगु अंगिरः समम दीप्त्या त्रिजटाम जन संसदे, आपंचमायाः कक्ष्याया नएतम कश्चित अवारयत। भृगु अंगिरः समम दीप्त्या, भृगु और अंगिरा के समान जाजल्यमान प्रकाशमान त्रिजट जी का स्वरूप। त्रिजट जी के चेहरे पर इतनी चमक थी जैसे भृगु और अंगिरा ऋषियों के ऊपर थे। ऐसे दीप्त्या त्रिजटम, ऐसे प्रकाश से प्रकाशित होते हुए त्रिजट जी जन संसदे, सड़क पर राजमार्ग पर आए हुए जन समुदाय को बीच से निकलते हुए। आपंचमाया कक्षाया, राम जी के भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक। आपंचमाया कक्षाया, 5वीं ड्योढ़ी तक पहुंच गए। न एतम कश्चित अवारयत, किसी ने भी इनको 5वीं ड्योढ़ी तक नहीं रोका। न एतत कश्चित अवारयत, इनको किसी ने नहीं रोका। सा रामम आसाद्य तदा जिटो त्रिजटो वाक्यम अब्रवीत। सा त्रिजटो, वो त्रिजट नाम के ब्राह्मण रामम आसाद्य, राम जी के पास पहुंच करके तदा वाक्यम अब्रवीत, राम जी से यह बात बोली। कहते राजपुत्र महाबल
निर्धनो बहुपुत्रो अस्मि। हे महान बलशाली, हे राजकुमार राम जी, मैं बड़ा निर्धन हूँ। केवल निर्धन नहीं हूँ, केवल निर्धन होता तो कहीं रह के आश्रम में रह के काम चला लेता। कहे बहुपुत्रो अस्मि, मेरे बहुत बच्चे हैं, बहुपुत्रो अस्मि। और कहते हैं क्षतवृत्ति, मेरी जीविका भी नष्ट हो गई है, मेरी जीविका भी नष्ट हो गई है। क्षतवृत्ति बने नित्यम, नित्य ही मैं वन में निवास करती हूँ। अब बने नित्यम, नित्य वन में निवास करती हूँ। प्रत्यवेक्षस्व माम इति। हे राम जी, मुझ पर भी आपने दृष्टि डालिए, मुझ पर भी दृष्टि डालिए, यानी मुझ पर भी कृपा करिए। प्रत्यवेक्षस्व माम इति, मुझ पर भी आप कृपा करिए। तम उवाच ततो रामः परिहास समन्वितम्, रामः परिहास समन्वितम् ततो तम उवाच। राम जी परिहास करते हुए उन ब्राह्मण से बोले, कहते गवाम सहस्त्रम अपि एकमनज विश्राणितम मया। कहते हैं यद्यपि कि मेरे पास हजारों गौएं हैं, है ना, गवाम सहस्त्रम अपि, और हजारों गायें हैं, लेकिन एकमनचा विश्राणितम मया, मैंने अभी तक एक भी गाय का दान नहीं किया है। राम जी बोले, पहले बताया ना परिहास है, एकम ना विश्राणितम मया, एक का भी मैंने दान नहीं किया है। तो इसलिए हे सन्यासी जी, हे त्रिजट जी, परिक्षिपसि दंडेन यावत् तावत् अवाप्स्यसे। कहते हैं आपका जो ये दंड है, इस दंड को आप जोर से घुमा के मारिए, और जहां तक आपका दंड चला जाएगा तहां तक आपका हो जाएगा। यावत तावत अवाप्स्यसे, दंडेन परिक्षिपसि, आप इस दंड को मारिए, और इस दंड के द्वारा ही निर्धारित होगा, क्योंकि जहां तक आपका दंड जाएगा वहां तक जितनी गायें हैं सब आपकी हो जाएंगी। दंडेन परिक्षिपसि सा धूर्जटः सा त्रिजटः साटीम परितः कट्याम संभ्रांता परिवेष्टताम आविद्य। कोई त्रिजट नाम के ब्राह्मण जो थे, उस फटी हुई धोती को खोला और खोल करके कमर में बांधा, फेंटा कस के और जम के बांधा, है ना, संभ्रांता, बड़े बेग से बांधा। और दंडम चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगतः, सर्व प्राणेन यानी सर्वशक्त्यानुसारेण, कहते हैं ना जान लगा दिया, सर्व प्राणेन वही है। तो पूरी शक्ति से वेगता, और बड़े वेग से उन्होंने उस दंड को फेंका। दंडम चिक्षेप सा तीर्त्वा सरजूपारम दंडः तस्य कराच्युतः, तस्य कराच्युतः, उन ब्राह्मण के हाथ से छूट करके सा दंडः, वो दंड सरजू पारम तीर्थवा, सरजू नदी को पार करके उस पार जा करके गिरा। सरजो तीर्थवा सरजो पारम, इस पार से खड़े होके मारा, सरजू पार होकर के उस पार गया। उस पार कहाँ गया? गोब्रजे बहुसाहस्त्रे पपात उक्षण सन्निधो, कहे बहुसाहस्त्रे गोब्रजे, कई हजार गाय रहती थी उस गौशाला में गिरा। बहुसाहस्त्रे गोब्रजे, है ना, और उक्षण सन्निधो पपात, एक नंदी बाबा थे, उक्षण माने बैल, है ना, एक बैल के पास में जा करके वो दंड गिरा। ये गोष्ठ था, उसमें कई हजार गाय रहती थी, और उस गोष्ठ में एक बैल के समान, साण कहते हैं,
इस उक्षण को खेती में लाने वाला बैल को नहीं कहते, जो छुट्टा साढ़ है उसे कहते हैं उक्षण, है ना। तो उस साढ़ के पास जाकर के इनका दंड गिरा। तम परिस्वज्य धर्मात्मा अस्मात् सरजो तटात आनयामास तागावः त्रिजटस्य आश्रमं प्रति। के धर्मात्मा रामः परिस्वज्य तम ब्राह्मणम त्रिजटम, है ना। उन ब्राह्मण जी ने, अरे ऐसे धर्मात्मा राम जी ने उन ब्राह्मण को गले लगाया, परिस्वज्यतम और तस्मात् सरजो तटात, कहते हैं उस सरजू नदी के तट से, सरजू नदी के तट से जितना भी, जितनी दूर तक वो डंडा गिरा था, कहे आनयामास तागावः, उसके बीच जितनी गाय रहती थी उन सब गाय को मंगवाया। आनयामास तागावः, क्यों गया, कहे त्रिजटस्य आश्रमं प्रति, त्रिजट जी के आश्रम में भेजने के लिए उन सारी गायों को मंगवा लिया राम जी ने, है ना। इदम ही तेजः, तो अब राम जी कहते हैं त्रिजट जी से, उवाच च तदा रामः तं गार्ग्यम् अविशान्तयत् मन्युः न खलु कर्तव्यो परिहासो हि अयं मम। कहते हैं रामः तम त्रिजटम गार्ग्यम अभिशान्तयत्, राम जी उन गर्ग गोत्री त्रिजट नामक ब्राह्मण को सांत्वना प्रदान करते हुए तदा उवाच, उस त्रिजट जी से बोले, मन्युः न खलु कर्तव्यः, हे ब्राह्मण देव आप क्रोध मत करिएगा, मन्युः न खलु कर्तव्यः परिहासो हि अयं मम, ये तो मेरा परिहास था, मैंने आपसे हंसी की थी, हे ब्राह्मण देव आप क्रोध मत करिएगा। और इतना ही नहीं, इदम ही, क्यों परिहास करना पड़ा, राम जी बताते हैं परिहास क्यों करना पड़ा, कहे इदम ही तेजः तव यत दुरत्ययम्, कहे आपके चेहरे से, आपके विग्रह से इतना तेज टपक रहा था कि वो दुर्लंघ है, उस तेज के कारण सहजता से आपका स्वरूप कोई देख नहीं सकता, यह दुर्लंघ आपका तेज था। तदेव जिज्ञासुमैक्षिता मया, उस तेज का क्या कारण है यह जानने की मेरी इच्छा थी। तत्य जिज्ञा तदेव जिज्ञासितुम इच्छता मया, इमम भवान अर्थम अभिप्रणोदितो वृणीष्व किंचेत अपरम व्यवस्यसि, इसलिए हे ब्राह्मण किंचित अपरम व्यवस्यसि, आपके जीवन निर्वाह के लिए कुछ दूसरी वस्तु भी अगर चाहिए हो तो भवान अर्थम अभिप्रणोदितो, तो आपकी प्रेरणा से आप सब कुछ यहाँ प्राप्त हो सकता है, ये जितना धन है वो सब आप ही का है। हाँ, इमम भवान अर्थम, है ना, ये सब आप ही का धन है और आप प्रेरणा करिए, क्या क्या चाहिए वो सब आपको कहते हैं वृणीस्व, आप मांग लीजिए, जो जो धन चाहिए वो आप मांग लीजिए। ब्रवीमि सत्येन न ते अस्मयंत्रणाम धनम ही यत यत मम विप्रकारणात्, कैसा ब्रवीमि सत्येन, हे ब्राह्मण मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि यत यत मम धनम ही, जो जो मेरा धन है वो धन सब विप्रकारणात्, ब्राह्मणों के लिए ही है, ब्राह्मणों के कारण से ही है ना, जो कुछ है ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणों के कारण से ही है। तव न ते अस्मयंत्रणाम, आपको इसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जैसे आपका धन हो और आप मांग लीजिए। भवत्सु सम्यक प्रतिपादनेन मया अर्जितम चैव यशस्करं भवेत, कहते हैं भवत्सु सम्यक प्रतिपादनेन,
आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि से दान करने के कारण ही मया अर्जितम एदम धनम, मेरे द्वारा ये धन अर्जित हम कर सके हैं। यानी आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं ये धन अर्जित कर सका, इसलिए चैव यशस्करम भवेत। हे ब्राह्मण, ये धन मेरा मेरे यश को बढ़ाने वाला होना चाहिए। यशस्करम भवेत। इतना राम जी के कहने पर ततः सभार्जः त्रिजटो महामुनि गवाम अनीकम प्रतिगृह्य मोदितः। क्या पत्नी के साथ श्री ब्राह्मण त्रिजट जी, महामुनि त्रिजट जी, गवाम अनेकम, अनेक माने होता है सेना। आज इनकी गांव में गाय मिली इनको कि गायों की सेना तैयार हो। तो कहें अपनी गाय की सेना को प्रतिगृह्य स्वीकार करके परम प्रसन्नता पूर्वक मोदितः महात्मनः रामस्य रामम, महात्मा राम जी को यशो बल प्रीति सुख गृहिणी तदा आशीषः प्रत्यवदत। राम जी को कहा आपकी यश बढ़े, आपका बल बढ़े, आप में प्रेम बढ़े, सुखोपगृहिणी, इस प्रकार सुख को बढ़ाने वाले कहते हैं तमाम सारे मंगल आशीर्वाद उन ब्राह्मण ने प्रदान किया, है ना। यशो बल प्रीति सुखोपगृहिणी तदा आशीषः प्रत्यवदत, उन्होंने मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। साच अपि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनम धर्म बलैहोपार्जितम् सुहृज्जने नियोजयामास यथा अर्हं सम्मान बचः प्रणोदितः। साच अपि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो, जो पूर्ण पुरुषार्थ करने वाले श्री राम जी हैं, है ना। पूर्ण पुरुषार्थ करने वाले श्री राम जी के महाधर्म बलई उपार्जितम महाधनम, धर्म के बल से उपार्जित कमाया हुआ जो उनके पास धन का ढेर था, जो बहुत सारा धन था, उसको यथा अर्हम, जो जिसके योग्य था, सम्मान बचह, सम्मान पूर्वक वाणी बोलते हुए, यानी किसी को ये नहीं ये ले, ऐसा नहीं है, ये लीजिए आपके काम आएगा, यह है सम्मान बचह, है ना। तो यथा अर्हम सम्मान बचह प्रणोदितः, सम्मान पूर्वक वाणी से प्रेरित होकर के यथा योग्य लोगों को चिरात सुहृज्जने नियोजयामास, बहुत समय तक अपने सुहृज्जनों में, अपने हितैषियों में ही उस धन को वो बांटते रहे। नियोजयामास द्विजः सुहृद भृत्य जनो अथवा तथा दरिद्र भिक्षा चरणश्चयो भवेत। किसको बांटा? कहे ब्राह्मणों को, सुहृद को, सेवकों को, जो बहुत दरिद्र थे, जो भिक्षा मांगते थे, उन सबको उन्होंने दान दिया। कैसे दिया? वही दिया यथा अर्हम सम्मान दान संभ्रमैः, यथा योग सम्मान पूर्वक दान दिया, और ऐसा दान दिया कि न तत्र कच्चित न भवो तर्पितो, वहां कोई भी ऐसा ना रह जा जो तृप्त ना हुआ हो। दो बार ना आया है, देख लीजिए, ना तत्र कच्चित ना बभूव तर्पितो, वहां कोई ऐसा नहीं बचा जो तृप्त ना हो गया हो, जो संतुष्ट ना हो गया हो। ऐसी दान की प्रक्रिया चली। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं मुहुः जगमतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ। ब्राह्मणं बहुधनम दत्त्वा वैदेह्या सह, विदेह नंदिनी सीता जी के साथ ब्राह्मणों को इस प्रकार प्रचुर दान दे करके राघवौ सह सीतया, यह राघवौ आ गया दो वचन में,
यानी दोनों रघुवंशी राम लक्ष्मण। राघवो सह सीतया, दोनों राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ पितरम द्रष्टुम जगमतुः, अपने पिताजी को देखने के लिए प्रस्थान किया। पितरम द्रष्टुम जगमतुः ततो गृहीते प्रेस्याभ्याम अशोभेताम तदा आयुधे मालादाम अभिरासक्ते सीतया समालंकृते। कहे ततो प्रेस्याभ्याम, दो सेवक चले, उनके दो सेवक चले। ततो प्रेस्याभ्याम कैसे, क्या लिए हैं, कैसे चले? आयुधे गृहीते, तत् आयुधे गृहीते, जो आयुध कल मंगवाया था ना, हाँ, उन्हीं आयुधों को लेकर के चले, दो सेवक चले। ये आयुध कैसे हैं? कहे माला दाम भिरा सकते, सबका पूजन किया हुआ है, सब पर मालाएं पहनाई हुई हैं, सुंदर उनका पूजन किया हुआ है। किसने किया? कहे सीतया सम अलंकृते, सीता जी के द्वारा ये सारे आयुध, सारे अस्त्र शस्त्र सब पूजित सम्मानित माला चढ़ाए हुए। इन कहे अशोभेताम, इस प्रकार परम शोभा प्राप्त इन आयुधों को लेकर के दो सेवक लोग पीछे पीछे चले। तथा प्रासाद हर्म्याण विमान शिखराणि चा, यहाँ तीनों आ गए, प्रसाद भी आ गया, हर्म आ गया, विमान शिखर भी आ गया। प्रसाद यानी मतलब होता है तीन तल्ला, हर्म्याण यानी राजमहल, राजभवन, और विमान अगर जहां पे है, विमान के सदृश भवन है, वो 7 तल्ले वाले है ना। तो कहे तथा प्रसाद हर्म्याण विमान शिखराणि चा अभिरुहि जनः श्रीमान उदासीनो विलोकयत। कहते हैं शोभा संपन्न है लेकिन मुख पर उदासी है। श्रीमान उदासीनो विलोकयत, ऐसे उदासीन भाव से राम जी को देखा। उदासीन भाव, और कैसे देखा? कहे सड़क पर तो राजमार्ग में बहुत सारी भीड़ है, तो उस भीड़ के बचने के लिए ये सब 3 मंजिले महल पर और राजमहल पर, हाँ, और 7 मंजिले महलों पर कहे अभिरुह्य जना विलोकयत, उन महलों पर चढ़ करके राम जी को देख रहे हैं, हाँ, अभिर देख रहे हैं। नहीं रथ्या सुशक्यन्ते गन्तुम बहु जना कुलाः, कहते रथ्यम, रथ्या बहु जना कुलाः, रथ्या यानी मार्गाः, हर प्रकार के मार्ग को कहना हो राजमार्ग के अतिरिक्त तो वो रथ है, राजमार्ग के अतिरिक्त। कहते हैं जितनी गलियां, जितनी सड़कें सब हैं, ये सब बहुजना कुलाः, अयोध्या के समुदाय, जन समुदाय से भरी हुई है। कहे गण तुम सुशक्यन्ते ना, गंतुम सुशक्यन्ते ना, यानी जा सकते हैं लेकिन अच्छी गति से नहीं जा सकते। गंतुम सुशक्यन्ते ना, जिस पर बड़ी आसानी से नहीं चला जा सकता, बड़ी अपार भीड़ है राजमार्ग में। आरूह्य तस्मात् प्रसादात, इसलिए उन्हीं सब महलों पर चढ़ करके दीना, ये राम जी के लिए नहीं है, बहुवचन में कह दीना, परम दीन हुए अयोध्या के लोगों ने पश्यन्ति राघवम पश्यन्ति रामचंद्रम, राम जी को परम दीन होते हुए महलों पर चढ़ करके देखा। क्या देखा? कहे पदातिम सानुजम दृष्ट्वा ससीतम सा जनाः तदा ऊचुः बहुजना वाचः शोकोपहत चेतसः। पदातिम ससीतम सानुजम दृष्ट्वा, पैदल चलते हुए सीता जी के साथ, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ पैदल चलते हुए राम जी को देख करके तदा जनाः,
अयोध्या के सारे लोग शोकोपहत चेत सहा, उनका सबका चित्त शोक में निमग्न हो गया। बहुजना वाचः ऊचुः, अधिकतर लोगों के मुख से आवाज सुनाई पड़ी। तमयांतम अनुयाति यस्म चतुरंग बलम महत, तम एका सीतया सार्धम अनुयाति अस्म लक्ष्मणः। कहे यमयांतम, जिन राम जी के चलने पर अनुयाति यस्म चतुरंग बलम महत, राम जी भवन से निकलते थे तो उनके पीछे बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना चला करती थी। सा राम, वही राम है। आज कैसे हैं? कहें एकम, अकेले जा रहे हैं। सीतया लक्ष्मण सारधम सारधम अनुयाति यस्म, केवल सीता जी और लक्ष्मण जी उनका अनुगमन कर रहे हैं। आज ऐसे राम जी जिनके पीछे चतुरंगिणी सेना चला करती थी, आज राजमार्ग पर अकेले पैदल जा रहे हैं। ऐश्वर्यम रसज्ञा सनकामा नाम च आकरो महान। कहे ऐश्वर्य के रस को जानने वाले, सारे ऐश्वर्य को भोगने वाले, से ऐश्वर्य यानी सारे सुख, राजोचित सुख को भोगने वाले श्री राम जी, कामानाम च आकरो महान, आकर माने खान यानी खजाना। कहे कामनाओं की परिपूर्ति के लिए आवश्यक सामग्रियों के तो खजाना है श्री राम जी। कामानाम च आकरो महान, महान आकर हैं। आज क्या है? कहे धर्म गौरवात वचनम ना अनृतम कर तुम इच्छति। कहे धर्म के गौरव की रक्षा करने के लिए, अपने पिता के वचन को झूठा ना होने देने के लिए आज राम जी उद्यत हैं। वनवास को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया है। यान शक्या पुरा द्रष्टुम भूतैः आकाश गैः यपि, ताम सीताम अद्य पश्यन्ते राजमार्ग गता जना। या सीता, जिस सीता को पूरा आज से पहले भूतैः आकाश गई है यपि, किसी प्राणियों के द्वारा या आकाशचारी पक्षियों आदि के द्वारा भी द्रष्टुम न शक्या, जिन सीता को कोई देखने में समर्थ नहीं हो सका, ताम सीताम, वही सीता आज राजमार्ग गता, राजमार्ग से जा रही हैं। जनाः पश्यन्ति, राजमार्ग पर उपस्थित लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। उन सीता को जिसकी झलक पक्षी तक भी नहीं पा सके आज के पहले, आज राजमार्ग पर उनको लोग देख रहे हैं। अंगरागोचिताम सीताम रक्त चंदन सेविनी, परसम उष्णम च शीतम च नेष्यति आसु विवर्णताम। अंगरागोचिताम सीताम, सीता जी के अंगराग लगाने के लिए बिल्कुल उचित हैं। ऐसे ही अंगों में अंगराग लगाया जाता है। रक्त चंदन सेविनी, हमेशा ही लाल चंदन का इन्होंने सेवन किया है। अब वर्षम उष्णम शीतम नेष्यति आसु विवर्ण्यताम, वन में इनको वर्षा भी मिलेगी, उष्ण गर्मी भी मिलेगी, शीत सर्दी भी मिलेगी। कहे वर्षा सर्दी और गर्मी, इन तीनों का अभ्यास होने न होने से आसु विवर्णताम, बड़ी शीघ्रता, बहुत शीघ्र ही इनके अंगों का रंग फीका पड़ जाएगा। आसु विवर्ण्यताम। आद्य नूनम दशरथ सत्वम आवेश्य भासते, नहीं राजा प्रियम पुत्रम विवासयितुम अर्हति। कहे नूनम, ऐसा लगता है निश्चय ही
दशरथ सत्वम आवेश्य भासते। दशरथ जी के अंदर कोई पिशाच ने प्रवेश कर लिया है, और दशरथ जी नहीं बोल रहे हैं बल्कि वो पिशाच बोल रहा है। दशरथ सत्वम आवेश्य भासते। किसी पिशाच के वशीभूत होकर आज दशरथ बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कहे नहीं राजा, कोई भी राजा प्रियम पुत्रम नहीं विवासय तुम्हारा हति। कोई पिता अपने पुत्र को वनवास नहीं दे देता, देश निकाला नहीं दे देता। कहें ये तो बड़े प्रिय हैं। निर्गुणस्य पुत्रस्य कथम स्यात् विनिवासनम। एक पिता अपने पुत्र गुणहीन पुत्र को भी कभी देश निकाला नहीं देता, तो किम पुनः यस्य लोको अयम जितो वृत्तेन केवलम। तो फिर इन राम जी जैसे गुणवान कैसे? कहते केवलम वृत्तेन अयम लोको जितः। केवल जिन्होंने अपने सदाचार से ही इस सारे लोक को, सारे संसार को जीत लिया है, ऐसे प्रिय पुत्र को कैसे निकाल सकते थे? हाँ, प्रियम पुत्रम कथम आनृशंस्यम अनुक्रेशा श्रुतम शीलम दमः समः राघवम शोभयन्ति एते खड्गुणाः पुरुषर्षभम्। आनृशंस्यम यानी जिनमें क्रूरता है ही नहीं, क्रूरता से रहित। अनुक्रोश जो बड़े दयावान हैं, श्रुतम जो विद्वान हैं, शीलम जो सदाचारी हैं, दमः समः दम इंद्रियों को रोकने वाला, इंद्रियों को नहीं करने वाला दम, और मन को शांत कराने वाला सम। कहें दमः समः, दम सम शील श्रुत अनुक्रोश और अनुशंसिता, कहें 6 गुण हो गए। तो खड्गुणाः पुरुषर्षभम् एते राघवम शोभयन्ते। ये जो 6 गुण हैं, पुरुष श्रेष्ठ राम जी में 6 गुण सारे के सारे राम जी में शोभा पाते हैं। शोभयन्ति एते गुणाः रामे। राम जी में सारे गुण शोभा पाते हैं। तस्मात् तस्योपघातेन प्रजाः परम पीड़िताः। कहते हैं तस्मात् इसलिए, तस्य उपघातेन, तस्य यानी रामस्य उपघातेन, राम जी के द्वारा जो घात, राम जी के साथ जो घात किया गया, यानी उनके युवराज पद पर अभिषेक में जो बाधा पहुंचाई गई, तस्य उपघातेन प्रजा परम पीड़िता। सारी प्रजा बहुत दुखी है। एक उदाहरण दिया, प्रजा किस तरह दुखी है? कहे औदतानयो सत्वानि ग्रीष्मे सलिल संक्षयात। ग्रीष्मे सलिल संक्षयात, गर्मी में जब नदियों का जल या जलाशयों का जल सूखने लगता है, तो सत्वानि औदकानि यो, उसमें रहने वाले जंतु, जलीय जंतु जिस प्रकार तड़पड़ाने लगते हैं, तड़पते हैं, उसी प्रकार आज राम जी के इस युवराज पद पर विघ्न आने से सारी प्रजा, या राम जी के वनवास से सारी प्रजा पीड़ित है, सारी प्रजा दुखी है। पीड्या पीड़ितम सर्वम जगतस्य जगत्पते मूलस्य यो उपघातेन वृक्षा पुष्पफलोपरा। कहते हैं जगत पते पीड्या, जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी की इस पीड़ा को देख करके, इस पीड़ा के द्वारा, सर्वम जगत अस्य पीड़ितम, पूरा संसार पीड़ित है। सर्वम अस्य जगत पीड़ितम। एक उदाहरण यहां भी दिया, कहे मूलस्य उपघातेन वृक्ष, जैसे किसी वृक्ष के मूल पर ही प्रहार कर दिया जाए। मूलस्य उपघातेन तपुष्प फलोपरा, तो उनकी शाखाएं, उनका फूल, उनका फल
कि क्या स्थिति होगी। जिसका मूल कट गया हो, उस वृक्ष के फूल फल शाखाओं की क्या स्थिति होगी। कहे मूल क्यों कहा मालूम? कहे मूलम ही एस मनुष्याणाम धर्म सारो महादते। कहे ये जो महान प्रकाशमान श्री राम जी हैं, जो धर्म के सार हैं, धर्म ही जिनका बल है, कहे मनुष्याणाम मूलम ही एस। कहे मनुष्यों के मूल तो यही हैं, मनुष्याणाम मूलम ही एस। फिर दूसरे क्या है? कहे पत्र फूलम पुष्पम फलम पत्रम च शाखा चा इतरे जना। कहे इतरे जना, और राम जी के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, ये सब जिसकी मूल राम जी हैं, उसी पेड़ के फूल हैं, फल है, पत्ते हैं, शाखा आदि है। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। मूलम ही ये मनुष्याणाम धर्म सारो महादुति पुष्पम फलम च पत्रम च शाखा अस्य इतरे जनाः। सारे नगरवासी ऐसी बात कर रहे हैं, सब कहते हैं ते लक्ष्मण यो क्षिप्रम सपत्न्या सा बांधवा गच्छन्तम अनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। कहते हैं सब इकट्ठा हुए, जनसंसद हुई, इकट्ठा होकर के पूरा जन समुदाय कहता है कि लक्ष्मण यो, देखो लक्ष्मण ने क्या किया, राम जी के पीछे जा रहे हैं, तो हम लोगों को लक्ष्मण जी के समान क्षिप्रम सपत्न्या सबांधवा, बड़ी शीघ्रता से अपनी पत्नी अपनी बंधु बांधवों के साथ एन गच्छति राघवः, जिस मार्ग से राम जी जाएंगे उसी मार्ग में कहे अनुगच्छामो गच्छन्तम, उन जाते हुए राम जी का हम लोग उनके पीछे पीछे लग जाएं, पत्नी और अपने सभी बांधवों को लेकर के लक्ष्मण के समान। ते लक्ष्मण यो क्षिप्रम सपत्न्या सबांधवा गच्छन्तम अनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। और कहीं जाने से पहले बहुत काम है। कहे उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुख रामम अनुगच्छा मम धार्मिकम। कहे उद्यानानि क्षेत्राणि गृहाणि परित्यज्य, इन सारे बगीचों को, अपने खेतों को, अपने घरों को त्याग करके धार्मिकम रामम अनुगच्छाम, परम धार्मिक राम जी के हम लोग पीछे चलेंगे। धार्मिकम रामम अनुगच्छाम, क्या होगा? एक दुख सुखा, उनके दुख में दुखी होंगे, उनके सुख में सुखी होंगे, उनके दुख सुख का हम लोग अनुभव कर सकेंगे, इसलिए उनके साथ चलेंगे। आगे बड़ा सुंदर वर्णन है, इसको कल करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है कि हम लोग कैसे चलेंगे। जो लोग सुनना चाहें जरूर आएंगे। बहुत सुंदर वर्णन, किस तरह हम लोग चलेंगे। बोलो भक्त।